बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड का नाम सुनते ही आपको लगता है कि न्यूज 24 की टीम ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया। एक एक कर कई कॉलेजों ने हमसे पैसे मांगे और पैसे जो फीस तय थी उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हम बीएड और डीएड डिग्रीधारी बनकर पहुंचे थे कि हमें डिग्री लेनी है, हम आपके यहां से कोर्स करना चाहते हैं। 30 से 35 हजार सरकार ने फीस फिक्स कर रखी है। सोचिए, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको डीएड बीएड करना है तो 30 से 35 हजार की फीस है। लेकिन अब जब आप जाएंगे कॉलेज में तो आपसे माने जाएंगे 1.25 लाख 1.5 लाख। अगर आपको बिल्कुल नहीं आना है तो 1.5 लाख दीजिए, कभी कभी आना है तो 1.25 लाख में डील हो जाएगी। आप रेगुलर आएंगे तो 1 लाख में भी काम चल जाएगा, और परीक्षा भी नहीं देनी है तो उसके लिए भी ऑफर मिल जाएंगे आपको। यह हाल है छत्तीसगढ़ में। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है, कौन कौन इसमें संलिप्त हैं ये भी आपको बताएंगे, और छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य किस दिशा में जा रहा है इस पर सवाल उठाएंगे। शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें और बयान सुना देते हैं। हमारी टीम बीएड और डीएड में प्रवेश लेने के लिए प्रवेशार्थी बनकर के पहुंची। हमने कुछ कॉलेजों से बात की, उन्होंने हमसे किस तरह से पैसों की डिमांड की जो तय फीस है उससे कहीं ज्यादा। वो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। एक नहीं, कई कॉलेज हैं, देखिए। हाँ सर, है ना? हाँ। रेगुलर पढ़ने आओगे नहीं आप? सर रेगुलर पढ़ने आओगे तो 70,000 लगेगा आपको, क्लियर बता दूं। ठीक है, नहीं आओगे तो 90,000 लगेगा। नेक्स्ट में हाँ सर, है ना? हाँ। रेगुलर पढ़ने आओगे नहीं आप? सर रेगुलर पढ़ने आओगे तो 70,000 लगेगा आपको, क्लियर बता दूं। ठीक है, नहीं आओगे तो 90,000 लगेगा। इस तरह से जोगी जी, तो बीएड है ना? बीएड जी। 1.15 लगेगा भैया। रेगुलर का रेगुलर एक ही है। हाँ, फीस एक ही है। 1,15,000। हाँ। 1,15,000 कैसे लगेगा सर? तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वो दे देंगे। ये सब बातें नहीं होंगी, जो हमारा बोल दिए ना वो सब उसी में आएगा बेटा, है ना? बात ये है। ये तो गलत है मैम, रूल के हिसाब से। रूल की बात फिर तुम लोग यहाँ रूल सिखाते हो और मेरे को सिखा रहे हो बेटा। तू पुराना मेरे यहाँ पढ़ के मेरे को रूल सिखा रहा है। पढ़ने का बजट ही उतना है, 70 लगभग। फीस के साथ रूम बढ़ा है ऐसा करके, तो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 75 नहीं कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सर कम नहीं होगा सर? नॉमिनल फीस जैसे हम लोग कुछ कम हो जाता तो उसकी तुलना में नहीं, हमारी फीस उतनी है। कितना बताया आपको फीस? 75 बताए थे। 5 और कम कर दे, 70 दे देना। 30-35 हजार की फीस बोली लग रही है 70,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख तक। अब छात्रों को जाहिर सी बात है कि ये देख करके वो समझते तो थे, पर कोई उनकी आवाज बुलंद नहीं करता था, सच्चाई सामने नहीं लाता था। हम ले आए हैं, छात्र क्या कह रहे हैं सुनिए। एडमिशन लेने के लिए गए तो 34,000 रुपए फीस निर्धारित है। उनसे साफ तौर पे कहा गया कि 1,15,000 रुपए आपको फीस पे करना पड़ेगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। सर हमारे साथ, सर मैं रायपुर जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे भी इस संबंध में पता चला। हमारे यहाँ सर एक बच्ची है चांदनी साहू करके, वो भी इसी चक्कर में एडमिशन नहीं ले पाई, क्योंकि वो बोले कि भैया मैं एडमिशन की, मेरा नाम आया कॉलेज में, जब कॉलेज में गए तो मुझसे ये फलाना फीस की मांग की गई। आप कॉलेज आइए, अगर आपको एडमिशन है तो आपको 95,000 या 75,000 देना पड़ेगा। पक्षी भी हो सकता है, लेकिन इसकी जांच हो। मैं इस जांच के पक्ष में हूं, और मैं चाहता हूं कि इस काम में अगर कोई कॉलेज लिप्त है और वो गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का क्या कहना है ये भी सुनिए। सरकार का शैक्षणिक संस्थाओं में कोई कंट्रोल नहीं, उनसे बड़ी रकमों की डिमांड की जाती है, बेचारे देते हैं क्योंकि भविष्य का सवाल है। और एनसीईआरटी को जब उनके परिवार के लोग और सब छात्र मिलकर शिकायत किए, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि मनमानी विभाग के लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, हम तो देखते हैं प्राइवेट, चाहे प्राइवेट कॉलेजों की बात करें, सरकारी कॉलेज में भी इस प्रकार की सीटों को लेकर, एडमिशन को लेकर लगातार दलाल सक्रिय हो चुके हैं, और इस वजह से आम आदमी को इसमें, आम स्टूडेंट को इसमें परेशानी हो रही है। डीएड बीएड की भर्ती को लेकर बहुत सारी शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है, और निश्चित तौर पे जो भर्ती को लेकर जो शिकायत प्राप्त है ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की मनमानी करने की छूट किसी को भी नहीं है। जो शिकायत है उसके आधार पे ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई कठोर होगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो सके।
और आइए अब लेकर आ रहे हैं आपके सवाल आपके सामने। आज आपके जरिए सवाल उठा रहे हैं हम और प्रशासन से, सिस्टम से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। डिग्री के नाम पर घोटाला, न्यूज 24 के स्टिंग ने सबको बेनकाब कर डाला। बीएड डीएड की फीस के नाम पर लूट, किसने दी युवाओं से वसूली की छूट? ये कर कैसे रहे, हिम्मत कैसे हो रही, कौन है इनके बैकअप में? प्रशासन ने शिकायतों की क्यों की अनदेखी? खुलासे के बाद अब क्या कार्रवाई होगी? ये शिकायत सिर्फ हमें नहीं मिली है, प्रशासन को भी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीएड डीएड की फीस की मनमानी वसूली, न्यूज 24 के खुलासे के बाद माफियाओं में खलबली। ये जो माफिया शब्द है वैसे तो अवैध कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, शराब के लिए, आर्म्स डीलिंग के लिए, ड्रग्स के लिए, पर अब तो शिक्षा जो कि मंदिर होता है उसके भी माफिया खड़े हो गए और 30-35 हजार की सीट को युवाओं को 1-1 लाख में बेच रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान 3 जुड़ रहे हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करूंगा आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और आज हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जो हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं सत्या राजपूत, बीएड डीएड करने वाले विद्यार्थियों के साथ हैं, उन बीएड डीएड विद्यार्थियों का भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्या आपके पास आता हूं, फटाफट मुझे जरा रिएक्शन लेकर के बताइए कि इस खुलासे से भी ज्यादा चीजें उनको पता होंगी और क्या कुछ चल रहा है, शिकायतें हुई थी कि नहीं इससे पहले? बिल्कुल, देखिए अगर हम ये जो बंदर बाट है, अगर एक व्यक्ति के ऊपर हम देखें तो हमको 70,000, 75,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख लग रहा है, लेकिन जब इसको हम 21,000 सीट से मल्टीप्लाई करें तो पहाड़ों का पैसा जो है खड़ा हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार जो है एकाएक शुरू नहीं हुआ है, ये पहले से चलता आ रहा है। खुलासा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया है। अभ्यर्थी हैं जो विरोध में यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं यहीं रायपुर से हूँ सर। जब से 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई तब से ये जो खेल है वो चालू हुआ है। आप कहाँ से? सर मैं जांजगीर चांपा जिलाध्यक्ष हूँ डीएड बीएड संघ से, और जांजगीर चांपा में लगभग 20 से 22 कॉलेज है जहाँ सभी इसी तरह से कालाबाजारी चल रहा है। बहुत स्टूडेंट ने हमसे संपर्क किए तो हम स्टूडेंट बन के गए। और कितना जो मामला सामने आ रहा है, कितना मांग रहे हैं? सर एक कॉलेज में 1,15,000 का डिमांड किए थे, एक कॉलेज में 55,000 का डिमांड किए थे, एक में 90,000 का डिमांड किए थे, एक में 95,000 का डिमांड किए थे। आप कहाँ से आए? आपके पास आएंगे, अंतिम सवाल आपसे लेंगे। कहाँ से आप? मैं मुंगेली से आया हूँ। मुंगेली का सोनकर कॉलेज में मैं गया था पता लगाने के लिए कि क्या फीस चल रहा है, कैसा चल रहा है। वहाँ एडमिशन ले चुके बच्चे फिर भी वहाँ 50,000 ले रहे हैं डीएड के लिए, और बीएड के लिए लाखों रुपए वसूल। आप कहाँ से? सर मैं रायपुर जिला तिल्दा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारे पास एक शिकायत आया था कि रायपुर सिटी के ही कॉलेज में हमारी एक बहन है चांदनी साहू, उनके साथ जो है लाखों रुपए मांगा गया फीस के नाम पर, उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। रैंक में थी? हाँ बिल्कुल रैंक में थी वो। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं आप? जो है डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या आलम है इसको? छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर डीएड और बीएड के सीटों की संख्या 21,483 लगभग सीटें हैं छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड की। उसमें से लगभग 70% सीटों पर यह कालाबाजारी चल रही है, यानी कि 250 से 300 करोड़ रुपए ये प्राइवेट कॉलेज वाले मांग रहे हैं। और इसका मूल कारण यही है कि जैसे ही सरकार ने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की तो यहाँ पर एक उठापोह मची हुई है कि कौन जल्दी। विभाग का खौफ नहीं है? विभाग का खौफ रहता तो ये ऐसा करते नहीं। वो डंके की चोट में बोल रहे हैं, जिसके पास जाना है जाओ। जिससे निर्धारित राशि बता दीजिए। निर्धारित राशि 32,000 से 34,000 रुपए रखी गई है, और ये डंके की चोट में लाखों मांग रहे हैं और कहते हैं जिससे भी शिकायत करना है आप कर लो शिकायत। बीएड दोनों सत्या ठीक है, सत्या मुझे जरा मेहमानों को भी समय देना होगा, आधा समय निकल चुका है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। हमारे साथ इस वक्त के.एस. चौहान और सत्यप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूं सबसे पहले। सत्यप्रकाश जी देखिए, घोटाला आज हो रहा है ऐसा नहीं है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इस पर सियासत कम और युवाओं के हक की बात ज्यादा हो जाए। लेकिन अब जब ये चीजें सामने आ गई हैं, ऑन द रिकॉर्ड आ गई हैं, तो क्या पहला जो फर्ज है वो होता है, क्योंकि प्रशासन के पास शिकायतें थी, प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अभिलाष जी देखिए, बहुत दुखद है। अब जैसे मैंने अभी सुना भी, कई छात्राओं की बात मैंने सुनी, तो उन छात्राओं ने बोला कि 33,000 शिक्षकों की जब से भर्ती की घोषणा हुई है तब के बाद ये चालू हुआ है। और वो भी देखिए घोषणा हुई है, क्या है क्या नहीं ठंडे बस्ते में, वो देखिए वही मैं बोलूंगा, राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा। पर देखिए मूल बात क्या है, जब से सरकार बनी है तब से देखिए ये आपने सभी शुरू किया, आपने बोला कि शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। इससे पहले जैसे इनकी सरकार बनी रही तो माफिया किस तरह से पनपे, अधिकारी को गाड़ी चलाई, शराब माफिया की वजह से इनके कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। तो माफिया पनप रहे। एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारी सरकार ने देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, हमारी सरकार थी, मेरे पास वो आदेश है। महत्वपूर्ण ये है कि आदेश अभी तक नहीं निकला। हमारी सरकार में शिक्षा सत्र 21-22, 22-23, 23-24 तक का पूरा 143 जो बीएड प्राइवेट कॉलेजेस है, पूरे एक एक कॉलेज का एक एक कितना फीस लेगा, हर किसी का एक एक निर्धारित निकला हुआ था।
तो वो कहीं ना कहीं 23-24 बाद जो 24-25 निकलना चाहिए या आदेश निकलना चाहिए वो नहीं निकला है। हमने एक निर्धारित रेट रखा था हर कॉलेज का, अपना एडमिशन का फीस, तमाम जो भी फीसें लगती हैं एक निर्धारित सरकार ने निर्धारित किया था, प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी। तो आप देखिए बीएड के 143 जो कॉलेज है उसमें लगभग 14,500 सीटें, अब डीएड में आ जाइए तो लगभग 72 कॉलेजेस है प्राइवेट के, उसमें 6,725 सीटें। तो आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये हो ही नहीं सकता कि सरकार को उसकी जानकारी ना, सरकार के संरक्षण में ना। तो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने ये आदेश जैसे हमारी सरकार निकाला था, शिक्षा सत्र जो 24-25 है निकलना चाहिए, जिसके अंदर निर्धारित हो सके कि कौन से कॉलेज कितना लेगा, और ये जो विद्यार्थी है उनके भी नॉलेज में रहेगा, वो भी पत्र दिखा सकेंगे कि शिक्षा सत्र के दौरान जो सरकार ने आदेश निकाला उसमें आप इतनी ही फीस ले सकते हैं। लेकिन अभी हमने सत्यप्रकाश जी सुना कि जब वो छात्रों ने आपत्ति ली कि ये तो ज्यादा फीस है, तो वो कह रहे हैं आप हमें बताओगे, हमसे पढ़ के हमें नियम बताओ। नियम कानून से तो खुद को ऊपर बता रहे हैं संचालक। उनमें इतना वो बढ़े, अगर उनमें इतना बढ़ गया है, इतना रौब है उनके अधिकारियों में या वहां के कर्मचारियों में, तो कहां से आए? किसी का संरक्षण तो है, कोई ऊपर है। मैं के.एस. चौहान साहब के पास आता हूं। चलिए के.एस. चौहान साहब आपके पास आता हूं। के.एस. चौहान साहब देखिए बड़ा खुलासा है, और उससे भी बड़ी चीज है कि युवाओं से जुड़ा है। हमने किया किसी और ने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जुड़ा है और ये ऑन रिकॉर्ड आ रहा है, और छात्र पहले से ये बात कह रहे थे और प्रशासन के पास शिकायतें भी थी। सर चलिए जो हुआ, जिन लोगों के पास शिकायतें थी कार्रवाई नहीं की, उन पर क्या कार्रवाई होगी, और अब ये जो चेहरे बेनकाब चंद हुए हैं इन पर क्या कोई कार्रवाई होगी? छात्रों को न्याय मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ 24 की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा पर्दाफाश करने में, और अपराध का एक ही इलाज होता है और वो होता है उसको उजागर करना। जैसे ही वो उजागर होता है तो आपने पहले ही बात की कि ऐसे माफिया जो है उनके कान खड़े हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा हरकत में आ गए। जब से ये खुलासा हुआ है तो हम अपराधों का खुलासा करते जाएं, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। आप लोग का तो और ज्यादा बनता है क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ है और वो बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा एक भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते भी और छत्तीसगढ़ का एक नागरिक होने के नाते भी मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे ही खुलासे और दूसरे फील्ड में भी करें, और जहां पर भी घपले पाए जाते हैं उसमें निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार बिल्कुल 101% उसमें खुद बहुत ज्यादा कार्रवाई करेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। और ये बहुत दुखद है जैसे कि ये ज्ञात होता है कि ये 3 दिसंबर 2023 से चालू नहीं हुआ है, तो इसमें राजनीति करना एक अलग बात है और इस समस्या का समाधान खोजना एक अलग बात है। ये चूंकि हमारे सत्या जो हमारे रिपोर्टर थे वो भी बता चुके हैं कि ये आज से नहीं पहले से चला, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 3 दिसंबर 2023 से चालू हुआ है, ऐसा नहीं। हमने देखा है कि पीएससी घोटाले कैसे होते हैं, उनके करीबी मुख्यमंत्री के करीबी बिटकॉइन में उनके करीबी कैसे होते हैं, सौम्य चौरसिया, राहुल साहू की करीबी कैसे हैं, महाराष्ट्र घोटाले में उनकी कैसे। ना आप पॉलिटिकल ठीक है उस तरफ मत जाइए सर, अभी तो हम जरा समझ लें कि मामला पहुंचा कहां है। सत्या जरा मेरे जो आपके साथी खड़े हुए हैं, हमारे साथी खड़े हुए हैं बीएड डीएड वाले, जरा उनसे स्पेसिफिकली ये पूछिए कि एक आरोप यह भी है कि रैंक अलॉट नहीं हुई और एडमिशन दे दिया। ये तो प्रशासन की निगरानी में होता है, ये काउंसलिंग के जरिए होता है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि जिसकी रैंक ही अलॉट नहीं हुई उसको एडमिशन दे रहे हैं? भाई पहले रैंक अलॉट होती है, फिर रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलते हैं। यहां सब कुछ चल रहा है, और क्या इसमें क्या प्रशासन को या सरकार को या सिस्टम को कोई नॉलेज नहीं होता? ये सब अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं क्या कि भाई आजा तुझे एडमिशन चाहिए तो हम दे देते हैं? इस तरह की व्यवस्था है क्या वहां? देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि जब हम पड़ताल में निकले तो हमारे सामने एक तथ्य और सामने आया। जब हम कॉलेजों में पहुंचे, स्टूडेंट तक पहुंचे, तो हद तो ये हो जाती है कि पूरे सिस्टम रैंक प्रणाली से है, लेकिन परीक्षा हुई नहीं है, परीक्षा दिए नहीं है। उसके पहले एडवांस बुकिंग में भर्ती दे दी गई है कॉलेजों में विद्यार्थियों का। इसका पूरा दस्तावेज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मौजूद है। समझ लेते हैं रैंक में कैसे खेल कर रहे हैं। रैंक वाले जो है पीछे रह जा रहे हैं और जिनका रैंक नहीं है उनकी भर्ती हो जा रही है। ये ऐसा ही कार्य कर रहे हैं सर, जैसा कि अगर किसी का रैंक अच्छा आया है और वो गरीब व्यक्ति है, वो गया एडमिशन लेने के लिए बीएड कॉलेज में, अगर वो एडमिशन लेने के लिए जाता है 34,000 रुपये फीस निर्धारित है, वो 34,000 रुपये लेकर जाता है। उसे कहा जाता है कि फीस 1,15,000 रुपये है, 1,15,000 आप नहीं दोगे तो आपको हम अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे। अब वो गरीब व्यक्ति अपना
एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि वो 34,000 रुपए में करने के लिए एक घटना का जिक्र भी कर दीजिए। यहाँ दोनों प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के। जी, अभिषेक रजवाड़े हमारे साथी हैं जो गए हुए थे और 34,000 रुपए लेकर गए हुए थे, और जब उनसे 1,15,000 की डिमांड की गई तब वो हमारे पास फोन किए कि सर मेरे पास ऐसा डिमांड किया जा रहा है। राजधानी में भी यही घटना हुई। बिल्कुल सर, क्या नाम है उनका? सत्या की लड़की थी, उसका शिकायत हमारे पास ना सत्या, ये ठीक है, चांदनी का इशू हमने सुन लिया 2-3 बार, लेकिन सत्या मैं जो पूछ रहा हूँ वो स्पेसिफिक कराइए। ये पूछिए कि जिसकी रैंक नहीं थी, क्या ऐसा कोई शख्स है जिसको जानते हो जिसको एडमिशन मिला हो? ऐसा कोई शख्स जानने वाला है? नहीं मिला है तो हमने बता दिया कि पैसे कम थे या जायज पैसे दे रहे थे, सरकारी रेट दे रहे थे तो नहीं दिया एडमिशन, ये एक अलग विषय है। पर जिनका अभी एग्जाम ही नहीं हुआ, रैंक ही नहीं आई, उनको एडमिशन मिला, ऐसा कोई मामला संज्ञान में है क्या साथियों के? जी, ऐसे कोई लोग जो रैंक में नहीं थे और उनको एडमिशन दिया गया, आप लोग की जानकारी में है? ये हमारी जानकारी में तो एक केस ऐसा आया हुआ था, लेकिन उसका नाम हमारी जानकारी में नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो एग्जाम भी नहीं दिलाए थे, उससे पहले ही उन्हें कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया था पहले से ही। तो देखिए, इनके पास जानकारी में है और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास भी जानकारी में है। हमारे पास 2 लोगों का रसीद है जो परीक्षा देते ही वहां पे जो है प्रवेश ले लिया गया, उनको एडवांस राशि देकर। काउंसलिंग अभी हुई है या नहीं सत्या? काउंसलिंग हुई है, रैंक अभी डिक्लेयर हुई है या नहीं? जी, अभी जो है अंतिम जो काउंसलिंग बाकी है उनमें जो है प्रतीक्षा में रखा गया है, और अंतिम में जो है जब ओपन चॉइस होता है तब उनको जो है अलॉट किया जाएगा, तब ये मामला फिर और तूल पकड़ेगा। चूंकि अभी हमारे पास उनके दस्तावेज है, इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कॉलेज अलर्ट हो जाएंगे। नहीं, कॉलेज भी अलर्ट हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि पूरे बिना जानकारी के किसी युवा पर कोई आरोप लगे। छानबीन हो जाए, तसल्ली कर ले प्रशासन की गड़बड़ी की है, करवाई गई है, हुई है, अनजाने में हुई है या पैसे देके करवाई है, इसलिए हम बहुत संजीदगी से इस काम को, इस खबर को दिखा रहे हैं। पर सत्य प्रकाश जी, देखिए, एक सत्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि गड़बड़ तो हो रही है, और गड़बड़ प्रशासन के संज्ञान में इसलिए आनी लाजमी है क्योंकि काउंसलिंग के बिना एडमिशन अगर कोई ले रहा है तो वो चीजें तो ऑन रिकॉर्ड आ ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। तो ये चल रहा होगा, सिस्टम पहले से चल रहा है, आज से चल रहा है, कांग्रेस का बीजेपी का अलग विषय है, पर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, ये तो समझ में आ रहा है। एक बात बोलूंगा, हमारी सरकार 5 साल थी, जैसे मैंने आपको बताया, हमने हर शिक्षा सत्र के लिए एक तय रकम रख रखी थी बीएड कॉलेजों के लिए, तो वो उसकी वजह से युवाओं को या छात्रों को ये जानकारी रहती थी कि सरकार ने क्या निर्धारित किया है, उसके तहत वो एडमिशन लेते थे। नहीं तो हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा था कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं, हेल्प डेस्क थे, तमाम चीजें थी, जिसकी वजह से देखिए, मैं ये नहीं बोलता पूरी तरह से, मैं कहीं ना कहीं लगाम लगी हुई थी कि आप अवैध वसूली नहीं कर सकते, और ये हमने चालू क्यों किया था, इसी वजह से ये शिकायतें 2018 जब हमारी सरकार बनी थी तब आई थी, तो 18-19 में ऐसी शिकायतें आई थी, इसमें कोई दौरा नहीं। उसके बाद हमने ये सब तय की, हमने इसलिए उस पर लगाम लगाई, तो कहीं ना कहीं हमने उसको लगाम लगाई, जिसकी वजह से ऐसी चीजें ज्यादा नहीं हुई। और इसलिए बोल रहा हूँ, यही चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि 2024-25 या आगे की जो भी शिक्षा सत्र उसके कहीं ना कहीं अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया, जो तय होनी चाहिए रकम वो जारी नहीं हुई, जो छात्राओं को मालूम नहीं है। और देखिए, एक चीज और मैं बोलूंगा कि आपके चैनल को मैं साधुवाद दूंगा, आप ये चीजें कर रहे हैं, चौथा स्तंभ उन्होंने कहते हैं, मगर के.एस. चौहान जी देखिए एक प्रवक्ता है, ये वहां के वरिष्ठ नेता बीजेपी के, मगर वो बात बोल रहे कि आप ऐसे खुलासे करते रहिए, ये दिखती संवेदनशीलता। आपकी सरकार है, आपके सरकार में लोग बैठे हुए, आपका दायित्व सबसे पहले बनता है। न्यूज़ 24 अपना दायित्व निभा रहा है चौथे स्तंभ के तौर पे, मगर आप क्या कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए? वो कौन व्यक्ति है जो इनको संरक्षण दे रहा है? वो कौन व्यक्ति जो इनको इतनी हिम्मत दे रहा है कि बोल रहे हैं कि आप जो करना चाहे कर लीजिए, और छात्र इधर से तो भटक रहे, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, मेरे को तो सीधा तौर पे लगता है जो 33,000 की जो घोषणा हुई थी, जो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है, वो सरकार ही नहीं चाहती है कि अगर डीएड बीएड निकलेंगे तो हम कहां से देंगे इनको नौकरियां, क्योंकि 33,000 के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं छात्र बीएड डीएड करे ही ना, कि हमको नौकरी ही नहीं देना पड़े। 33,000 तो अभी तक मामले अटका हुआ है, ये कहीं ना कहीं मैं वापस आता हूं जल्दी से, बहुत बड़ा संरक्षण। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस के.एस. चौहान साहब के पास। चौहान साहब, देखिए, बिल्कुल मैं आज सियासत के मूड में नहीं हूं, मुझे एक आश्वासन चाहिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा, हम लोग डिबेट करते रहे, आप उस वक्त विपक्ष में होते थे, जब ऐसी सच्चाइयां, कड़वी सच्चाइयां सामने आई तो कांग्रेस ने भी दिल खोल करके स्वीकार किया, अपनी गलती मानी और कहा कि हमारे सिस्टम में चूक है, हम ठीक करेंगे, और उसका अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। आप जैसे संवेदनशील प्रवक्ता मेरे साथ हैं, क्या हम इन अभ्यर्थियों को यहां से आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि
समय की भी अपनी लिमिटेशन होती है। आप अगर 1 महीने बाद इस पर एक्शन लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत जल्द इस पर कड़ा एक्शन होगा ताकि इन्हें न्याय मिल सके और छात्रों को जो बेवजह की लूट हो रही है उससे बचाव मिल सके। बिल्कुल सही बात है। और ये सभी चीजें जब से आपके टीवी चैनल और मीडिया में आई हैं, तब से हमारा प्रशासन भी बहुत ज्यादा इस पे कार्रवाई करना चालू कर दिया है। और इसका आपको ऑफिशियली उनके ऑफिस में जाके आपको रिकॉर्ड भी दिख जाएगा कि उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया है। दूसरी बात यह है कि 3 दिसंबर 2023 के बाद ऐसा कोई भी ऑफिशियल अगर कोई रिकॉर्ड पाया जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है आशीष जी, तो वो आप मेरे को बताइए। वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, बिल्कुल कार्रवाई हुई है। और अभी जो भी मामला आएगा और भविष्य में भी जो भी मामला आएगा उसमें बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संवेदनशीलता से उस पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। मोदी जी की गारंटी है कि पीसीसी के पीएससी के जो घोटाले हुए हैं उसमें भी हमने बहुत ही आते ही सभी चीजें की और इसको कैसे बख्श देंगे। तो ठीक है ये हमारे को रोकनी है। ठीक है सर, मैं अंतिम में सत्या आपके पास आऊंगा, केवल 1 मिनट बचा है। सत्या, अपने साथियों से जरा पूछिए कि वो सरकार से क्या मांग करते हैं, पॉइंट्स में बताइएगा, बहुत कम समय है। जी अब चूंकि आप लोग जो है मामले को लेकर अब गंभीर हो रहे हैं इसमें जो है, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है आपको? सरकार से यही उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी ही है 57,000 शिक्षक भर्ती। तो 33,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द लाए ताकि ये जो उठापोह मची हुई है और ये होड़ लगी हुई है डीएड बीएड करने के लिए और जिसका फायदा उठा रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले, ऐसा ना हो। और जो निर्धारित फीस की गई है, जो फीस रखी गई है, उस फीस में ही छात्रों को एडमिशन मिले ताकि गरीब का बच्चा भी डीएड या बीएड कर सके। इसके साथ साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो डीएड और बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो किसी तरह से प्राइवेट तरह से नहीं हो सकता, यानी कि नॉन रेगुलर नहीं हो सकता ये कोर्स। तो जो सरकार है इस पर लगाम कसे और ये पाठ्यक्रम जब रेगुलर करने का है तो रेगुलर ही किया जाए इस पाठ्यक्रम को, ताकि एक सही शिक्षक बनकर निकले। और सही तरीके से अगर ट्रेनिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे शिक्षक निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। वसूली और ये भ्रष्टाचार में जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जो मिली भगत है उन पर बिल्कुल पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो कॉलेज इसमें संलिप्त है उन कॉलेजों के में ताला लगाना चाहिए ताकि बाकी कॉलेज वालों को इससे सीख मिले और इस तरह की घटना दोबारा न हो हमारे छत्तीसगढ़। ठीक है सत्या, ठीक है। तो देखिए स्पष्ट तौर पे जांच की मांग कर रहे हैं और जो दोषी हैं उन पर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सत्या, बहुत शुभकामनाएं आपको इस बहुत अच्छी खबर के लिए, जनहित की खबर को ब्रेक करने के लिए। और हमारे डीएड बीएड जो अभ्यर्थी विद्यार्थियों के साथ आप खड़े हैं, उन्होंने भी इसमें हमारे साथ बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार के संज्ञान में मामला आ गया है तो इसे बहुत जल्दी इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जाए, छात्रों को उनका हक दिलाया जाए। बीएड डीएड छत्तीसगढ़ में दरअसल ऐसा लगता है कि सिस्टम की मार का दूसरा नाम बन गए। कभी बीएड वालों की जगह पर डीएड वालों की जगह पर बीएड वालों को नौकरी दे दी जाती है और फिर इस तरह की खबर आती है कि अब डीएड वालों को वापस रखेंगे, बीएड वालों को हटाया जाएगा। सरकार उस सदमे से अभी उबर भी नहीं पाई थी, वहां सॉल्यूशन क्या होगा ये तय भी नहीं हुआ है कि अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। यह सब दरअसल हो इसलिए रहा है क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और अब जब कहा गया कि 33,000 या 57,000 पद जो है वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि डीएड बीएड की जो कॉलेजेस हैं वहां पर लोग अपना एडमिशन कराने तो जाएंगे। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पावर होगा, वो उस दम पर हो सकता है कि जो अधिकार रखने वाले छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उनकी सीटों पर कब्जा कर लें। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दें। इस पूरे डिबेट का हिस्सा बनने के लिए के एस चौहान जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, सत्या राजपूत आपके साथ आए तमाम जो हमारे बीएड डीएड करने वाले विद्यार्थी भाई हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। दर्शकों को भी इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया देंगे। नमस्कार।